Criminals Most Wanted। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए इस मुआशरे की एक अलमनाक दास्तान। क्या है तुम्हारे हुआ है कि बीबी की डेथ हो गई, एक जख्मी है। बहावलपुर में होने वाला एक नाकाबिले यकीन वाकया। ये केस नंबर आपके पास सारे मौजूद हैं? हाँ, अच्छा, ये जो है ये 451 जी केस नंबर है सर। वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत यार ज़बरदस्त काम किया इसने, वेरी गुड। तो अब ये यहाँ तक तो तुम लोग पहुँच गए हो ना? इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम अपने पॉइंट पर ज़रूर पहुँच जाएंगे। और फिदा, देखो मेरी बात सुनो, वेल डन यार, ये तुमने जो सारा किया है ये तुमने निकाला ही बड़े कोशिशों के बाद है। आज हम जिस जानिब जा रहे हैं वो बहावलपुर का एपिसोड है, और उस एपिसोड में हर मोड़ पर एक नया तजस्सुस, एक नई बात है, और अपनों ही ने अपनों ही के घरों को बर्बाद कर दिया। ये सब किस तरह होगा हम आज के इस एपिसोड में दिखाएंगे। केस ये काफ़ी पेचीदा सा लगता है, हमें लगता है कि काफ़ी वक्त दरकार होगा इसको समझने में और रिजॉल्व करने में। सर, इस केस से तो लगता है कि ये माशरा अपनों के धोखों से भरा हुआ है। क्या अच्छी बात की है, वाह वाह वाह, वेल डन। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 194। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 494। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 5। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 4872। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की केस फाइल जो हम तक पहुंची है वो बहावलपुर से है, यानी बहावलपुर में होने वाला एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या, एक ऐसा सानहा कि जिस सानहे को, जिस वाक़े को गैरों ने नहीं बल्कि अपनों ही ने तरतीब दिया और अपनों ही की जान ले ली। ये सब कुछ कैसे हुआ, जुर्म का ये वाक़या कहाँ, किस मोड़ से शुरू हुआ और कहाँ अपने अंजाम को पहुँचा, हम ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान।
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान को किसी गैर ने नहीं बल्कि अपनों ही ने तहरीर कर दिया। यानी बहावलपुर के इलाके ढोरकोट पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरसद होने वाला एक ऐसा वक़ुआ कि जिस वक़ुए को देखने और जांचने के बाद अंदाजा यह होता है कि इंसान, इस दुनिया में बसने वाले अक्सर इंसान किस कदर जालिम और जाबिर हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हैरानी की बात यह है कि जब भी इंसान किसी परेशानी, उलझन, तकलीफ में हो तो अपनों को याद करता है, और जब अपने ही जालिम और जाबिर बन जाएं तो ऐसे में इंसान किससे फरियाद करे। ये कज़िया एक शादी से शुरू हुआ और उसके बाद मौत की दहलीज तक जा पहुंचा। यानी बहावलपुर में रहने वाली एक लड़की अलीना बीबी, जिसने अपनी मर्जी से शादी की कराची में और फिर चैनो सुकून के साथ कराची में जिंदगी के शब रोज गुजारने लगी। इसकी जिंदगी का चैनो सुकून सगे बाप और सगे चचा को बिल्कुल रास न आया। वो मुस्तकिल इस कार्रवाई में मसरूफ थे कि किसी भी तरह इसका घर तुड़वा दिया जाए और इसे वापस बहावलपुर ले जाएं। जबकि नाजरीन, अलीना बीबी जिंदगी चैनो सुकून के साथ गुजार रही थी। इसे कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ न थी। और फिर अचानक इसके जिंदगी में एक भूचाल आ गया। यानी हर एक ये चाहता है कि बेटी अपने घर में चैन सुकून से जिंदगी गुजारे, लेकिन यहां का मामला कुछ और ही था। इस लड़की के सगे बाप और चचा, इन दोनों ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया कि किसी भी सूरत में अलीना को उसके ससुराल से अलग कर दिया जाए, उसका घर तुड़वा दिया जाए या उसे हम अपने हमराह ले आए। जबकि लड़की अपनी जिंदगी को सुकून और इत्मीनान के साथ बिता रही थी। और फिर इसी तरह जिंदगी के शब रोज गुजरते रहे। और हाँ, एक बात नाजरीन हम आपको जरूर बता दें कि इस अलीना का बाप एक वांटेड क्रिमिनल है। यानी उसके जराइम की एक तवील फेहरिस्त मौजूद है कानून के पास, और 20 लाख रुपए इसके सर की कीमत कानून ने मुकर्रर की है। दुनिया के साथ जराइम तो करता ही रहा, मगर अब ये एक नए जुर्म का इर्तिकाब करने अपने ही घर की जानिब आ गया। हमारा दीन और हमारा कानून किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को तालीम हासिल करने का हक़ देता है, अपनी मर्ज़ी से शादी करने का हक़ देता है और कोई भी कानूनी सरगर्मी करने का हक़ देता है। हमें कोई हक़ हासिल नहीं कि अगर कोई बहन, कोई बेटी अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल करना चाहे, शादी करे
तो इस बात पे उसको कत्ल कर दिया जाए। पंजाब पुलिस और पाकिस्तान का कानून इसमें हर जालिम को कानून की जो है लपेट में ज़रूर लेगा। और फिर वही हुआ जिस जुर्म को ये तरतीब दे रहे थे दोनों भाई, यानी अलीना का बाप और उसका सगा चचा। इन दोनों ने जुल्म की एक इंतहा कर दी। और वो क्या कुछ हुआ जरा देखिए तो सही। अलीना बीबी के साथ साथ उसी घर की एक और लड़की मौत के घाट उतार दी गई और एक बच्ची को शदीद मजरूब कर दिया गया। क्या दुनिया है, समझ में नहीं आता कि अगर वो लड़की अपनी जिंदगी को गुजार रही थी चैन और सुकून के साथ, तो उसके सुकून की बर्बादी का बायस कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना बाप और अपना चचा था। नाज़रीन, एक बात सोचने की है और सोचना जरूर चाहिए कि इंसान किससे फरियाद, किससे अपील, किससे दरखास्त करे जब अपने ही जालिम जाबिर के रूप में मौजूद हों। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया और जहां हमने ब्रेक से पहले इस दास्तान को रोका था, वहीं से एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए CMW। और फिर वही हुआ जिस जुर्म को ये तरतीब दे रहे थे दोनों भाई, यानी अलीना का बाप और उसका सगा चचा। इन दोनों ने जुल्म की एक इंतहा कर दी। और वो क्या कुछ हुआ जरा देखिए तो सही। अलीना बीबी के साथ साथ उसी घर की एक और लड़की मौत के घाट उतार दी गई और एक बच्ची को शदीद मजरूब कर दिया गया। क्या दुनिया है, समझ में नहीं आता कि अगर वो लड़की अपनी जिंदगी को गुजार रही थी चैन और सुकून के साथ, तो उसके सुकून की बर्बादी का बायस कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना बाप और अपना चचा था। नाज़रीन, एक बात सोचने की है और सोचना जरूर चाहिए कि इंसान किससे फरियाद, किससे अपील, किससे दरखास्त करे जब अपने ही जालिम जाबिर के रूप में मौजूद हों। की बहू है, क्या नाम है उसका? लीना। वो क्या लगती है आपकी? आपकी बेटी है। उसको कहाँ लगा? हाथ में लगा? उसके बाद जब कानूनी कार्रवाइयां शुरू हुई तो कानून के एहलकारों के लिए एक बहुत ही कठिन मरहला था कि इस तरह के कत्ल और जुल्म बर्बरियत की इंतहा। कानून के एहलकार मुस्तकिल इस खोज में थे कि आखिर
कि होने वाले इस कत्ल के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं और इन खवातीन से दुश्मनी का शाखसाना हो क्या सकता है। यही मामला कानून के एहलकारों के लिए एक कश्मकश का बायस बन गया। हेलो, सलाम सर। सारे वकुआ होया है कि बीबी की डेथ हो गई है, एक जख्मी है। इस तमाम तर मामले को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर तक पहुंचाया गया। जी सर, मैं मौके पे मौजूद हूँ। जी मेहरबानी, आ जाए सर। ओके सर। इंशाल्लाह आपके मुलज़िम को पकड़ेंगे और इनको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। आप परेशान ना हो माँ मेरी, और इनको सज़ा दिलवाएंगे अदालत से। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह अज़ीज़। आपके साथ जुल्म हुआ है और ये नौजवान बच्ची थी, इसके साथ ज़्यादती हुई है। इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। अब यहां भी यही उधेड़ बुन जारी था कि आखिर इस पूरी कार्रवाई का मरकजी किरदार कौन हो सकता है, किसने इस रविश को इख्तियार किया। इन्हीं नुकूश पर तफ्तीश का आगाज हो गया। नाजरीन, कानून के एहलकारों के लिए यह बिल्कुल अनदेखा केस था जिस पर तफ्तीश जारी थी। बार बार कानून के एहलकार एक मोड़ पर आकर रुक जाते कि आखिर इन दो खवातीन से किसी की दुश्मनी हो क्या सकती है। ये दो बंदे आए हैं और शोहरत को फैर मार के चले गए। आप कर क्या रहे हैं? दिन ब दिन वारदातें बढ़ रही हैं। अफसरान बाला मुझे इस बात पे बहुत ही सख्त नाराज़ हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? कम से कम ये हिंगेज क्राइम है, ये कत्ल हो गया, आपने इसको ट्रेस करने में क्या क्या है? अब तमाम लोग बैठे हैं थाने के। सर इंशाल्लाह जो है ना पूरी कोशिश जारी है, इंशाल्लाह जल्दी इसको गिरफ्तार कर लेंगे। बात ठीक है कि सफदर साहब, आपके सर पे बहुत जिम्मेवारी है इस मामले में। आपको स्पेशल टीम आपकी बनाई गई है, तो आप प्लीज़ मेहरबानी कर लें। अफसरान बाला बार बार फ़ोन करके मुझे ये पूछ रहे हैं। आप तमाम लोग कोशिश करें, मैं भी आपके साथ हूँ। कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी आपके साथ चलूँगा, ये बात नहीं है। तो ये वारदातें ऐसे ही रुकेगी जब हम लोग जागेंगे। अगर हम सो गए तो साफ ज़ाहिर है ये वारदातें बढ़ जाएंगी। आप मेहरबानी कर लें अपने आप पे भी और मुझ पे भी, क्योंकि अफसरान बाला इस चीज़ से बहुत ही नाला है। ज़्यादातर वारदातें जो है वो हमारे इलाके में हो रही हैं, सिर्फ ये हमारी कमज़ोरी की वजह से। नाजरीन, जब एफआईआर की गई तो मुद्दई इस अलीना के ससुर थे। उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि इस कत्ल के पीछे कोई गैर नहीं है बल्कि इसका अपना बाप और चचा है। और कत्ल होने वाली बच्ची का कसूर सिर्फ यह था कि वो उस शख्स के घर में पैदा हुई। मालूम हुआ कि ज़मीर और मुज़फ्फर ये वो दो अशख़ास हैं कि जिन्होंने मौत का ये तमाशा रचाया। इस अलीना के बाप के बाबत जब कानून के एहलकारों ने तहकीक और तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि दर्जनों जराइम इसकी फहरिस्त में मौजूद हैं और ये सूबे सिंध में वांटेड है।
यानी जराइम करने के बाद एक सूबे से दूसरे और दूसरे से तीसरे शहर जा पहुंचता है ये शख्स। इसके बाद इस उलझे हुए केस को फौरी तौर पर सुलझाने की खातिर यहाँ कानून के एहलकार सर जोड़कर बैठ गए ताकि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए उन जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी की खातिर। जो है ना वो सर बैठा है, जिसमें जो है ना वो लोकेशन जो है ना सर उसके घर की आ रही है और वो साहब ने जैसे हुक्म दिया था इंशाल्लाह वो टीम भी हमने बना ली है। ये फ्रेश डाटा जो है, फ्रेश डाटा जी जी फ्रेश डाटा में मुल्ज़िम की पोजीशन आ रही है बलोचिस्तान में। जी जी तो आपने आज जो लोकेशन ली है तो वो भावलपुर की आ रही है। जी 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 सर बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी जो प्रीवियस जो लोकेशन थी वो बलूचिस्तान की थी, लेकिन अब जो रिसेंटली ली है हमने सर साहब ने जैसे हुक्म दिया तो वो सर अब उसके घर की लोकेशन आ रही है। तो साहब ने जैसे हुक्म दिया था वो टीम भी सर हमने बना दी है। समझ ये वक्त वकूआ इसकी नंबर की देखिए कहाँ लोकेशन आ रही है। वकूआ मौला नुनारी की आ रही है, मौजा नारी की आ रही है, ज़मीर की भी मौला नुनारी की आ रही है, मुजफ्फर की भी मौला नुनारी की आ रही है। और सबसे ज़्यादा काला इसने इसमें सबसे ज़्यादा काले आसिम के नंबर पे किए हैं और आरिफ के नंबर पे किए हैं कराची में। ये मुजफ्फर में ये वकूआ से ये फरार हुआ है, या कराची गया, कराची से फिर ये वापस आया। फिर लोकेशन इधर की आ रही है। इसकी फिर लोकेशन और इसके भाई की जो ज़मीन है उसकी लोकेशन अभी बलोचिस्तान जो है उसका इलाका जो है कच्ची वहाँ की आ रही है, बलोचिस्तान कच्ची की लोकेशन आ रही है। ये ज़मीर की आज से 5 दिन पहले कहाँ गया है? ये बलोचिस्तान है। 5 दिन पहले भी बलूचिस्तान है। बलोचिस्तान है और ये खुदा भाई साहब ने बताया कि इसकी फ्रेश जो अब आ रही है अभी सर जो रिसेंटली इसकी लोकेशन आ रही है वो सर इसके घर की आ रही है। इसके घर जी जी इसके घर की आ रही है सर। वो जो आप बता रहे थे कराची में वो सर इनके क्लोज रिलेटिव हैं, तो उनके साथ ये जो है ना इसका कोऑर्डिनेशन था और शायद प्लानिंग भी उस सिलसिले में। उसके बाद इनकी पोजीशन सेम जो है बलूचिस्तान आ रही है। अब रिसेंटली जो है वो सर इनके घर की आ हमारा रही इजी है। टारगेट जो है वो मुजफ्फर हो सकता है, इजी टारगेट, जी जी क्योंकि मुजफ्फर दोबारा आ गया है। जी जी मुजफ्फर दोबारा भावलपुर आ गया। सर वो असद साहब ने वो इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए, फौरन टीम भी तश्कील दे दी है और वो लोकेशन भी आ गई है उसकी यहाँ पे। तो इंशाल्लाह जो है ना वो मुजफ्फर की जो बी पार्टी है वो कहाँ गया? मुजफ्फर की बी पार्टी ये है, बात ये है सर ये इसके इसके फैमिली फैमिली ट्री आ रही है, फैमिली ट्री भी निकलवा लिया। इसके फैमिली ट्री आ रही है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर ने बाकायदा तौर पर कुछ अहम तरीन पुलिस ऑफिसर्स को इस केस के लिए मामूर कर दिया। संगीन नौयत के मुकदमात हैं थाना सजावल के। और सर सिंध पुलिस की तरफ से इसके ऊपर 25 लाख हेड मनी का भी ये लेटर लगा हुआ है। हाँ ये देखिए ना लेटर लगा हुआ है हेड मनी है, 25 लाख। ये तो फिर इंतहाई खतरनाक है यार। हेड मनी है 25 लाख सिंध पुलिस की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भेजी है। अप्रूव किया हुआ है, ये लेटर भी लगा हुआ है इसका। लेटर भी। और दिखाया इसमें है। इसके जो मेन मुकदमे है इसमें इसने 2 पुलिस वालों को शहीद किया, 2 पुलिस मुलाजमान को सिंध में। तो ये तो बहुत खतरनाक है और इसकी बहुत लोकेशन भी खतरनाक। आसिया चौक की आ रही है। अब्बासिया चौक की आ रही है। ठीक ठीक। ये मॉरल को ज़रा मौलवी साहब आप ऐसा करें कि मुलज़िम इंतहाई ख़तरनाक है, इसके लिए जैकटें दें मुलाजमों को और रखने भी दें। ये टीम जो है ना इसके साथ मैं खुद ही जाऊँगा, ठीक है ना। ये मजीद साहब भी होंगे और सफदर साहब मेरे साथ हैं। तमाम मुलाजमान को और रीड को मेरी तरफ से कॉल कर दे, मैं जनाब DSP साहब के नोटिस में देता हूँ, ठीक है ना। ये टीमें तैयार करें फौरी तौर पर, फौरी विद इन नो टाइम। ये तो बहुत हीनियस क्राइम है सफदर। देखें ना इसका लेटर भी अप्रूव हो चुका है और ये 34 मुकदमात रिकॉर्ड में 34 मुकदमात आ रहे हैं इसके। 302, 365, 17 हराबे के, बुलेट प्रूफ जैकेट्स तमाम को हेलमेट और बुलेट जैकेट डाल दी। 17 हराबे के भी इसके खिलाफ मुकदमे हैं यार।
इसने लाड़काना में भी देखे, यहाँ पे लाड़काना में पुलिस, लाड़काना में असलम कांस्टेबल, बहुत हीनियस किस्म का ये बंदा है। अभी भी इसके पास हथियार ज़रूर होंगे। हमें नुकसान से बचने के लिए ये नफरी ज़्यादा से देखें, ये नफरी ज़्यादा से ज़्यादा ले, ताकि जल्द अज जल्द ये केस अपने मंतकी अंजाम को जा पहुंचे और इन दोनों जराइम पेशा नासिर की मुस्तकिल तलाश जारी थी हर कोने में। नाजरीन, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप तमाम दोस्तों के लिए पेश किया जा रहा है। यानी ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था वहीं से मुलाहिजा कीजिए एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। दोस्तों, सोचने की बात है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म इस्तब्दाद करना कोई तमाशा नहीं है। याद रखने की बात है कि परवरदिगार आलम हर चीज को देख रहा है। जमीन पर रेंगते हुए छोटे से जानदार को भी अक्सर इंसान अपने आप को नहीं मालूम जमीन पर क्या जानने लगते हैं कि कुल ताकत का सरचश्मा शायद यही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बातू बोले। नाजरीन, इसके बाद उन दोनों जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया गया और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह कानून के एहलकार इन दोनों तक जा पहुंचे। पिस्टल बरामद हुआ सर। तलाशी ले भी है, दूसरी चीज साइड से भी तलाशी। अबे और क्या है तुम्हारे पास? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम बताओ। कहाँ से हो? किधर के रहने वाले हो? क्या करने आए इधर? कौन सा भाई? नाम बताओ। बताते नहीं नाम अपना। नाम बताओ। सारे को मुलजम मुजफ्फर अली जो है वो गिरफ्तार कर लिया। सर पिस्टल भी बरामद हो गया, ये पिस्टल है सर, ये भी बरामद हो गया सर, मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया।
आखिरकार इन दोनों अफराद को इसी तरह हिरासत में ले लिया गया। नाम क्या है तुम्हारा? क्या करने आए थे इधर? नाजरीन, जुल्म जुल्म है, एक ना एक दिन अपने अंजाम को जरूर जा पहुंचता है और इसी तरह ये भी अपने अंजाम तक आ गए। हमारा दीन और हमारा कानून किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को तालीम हासिल करने का हक़ देता है, अपनी मर्ज़ी से शादी करने का हक़ देता है और कोई भी कानूनी सरगर्मी करने का हक़ देता है। मगर अनफॉर्चुनेटली अलीना बीबी, जिसकी शादी कराची में भावलपुर के एक जवान से होती है, अपनी पसंद से शादी कर लेना उसकी जान इस वजह से चली जाती है। उसके वालिद और उसके चचा ज़मीर और मुज़फ़्फ़र न सिर्फ ख़तरनाक मुलज़िम हैं, बल्कि उसके चाचा 32 मुकदमात में न सिर्फ इश्तिहारी मुलज़िम बल्कि 25 लाख रुपए उनके ऊपर हेड मनी है कंबर शदात कोर्ट से। वो 27 मई की रात को आकर अपनी बेटी को और उसकी साली मुनीबा को फायर करके एक को हलाक और एक को ज़ख्मी कर देते हैं। हमें ये इत्तला मिलती है तो हम उसके लिए स्पेशल टीम्स बना देते हैं। इसी दौरान उसके वालिद और उसके चचा बहुत ही ख़तरनाक किस्म की धमकियां देते हैं मुद्दई को कि हमें 2 सूबों में हम वांटेड हैं, इश्तिहारी मुलज़िम है, हमें कोई नहीं पकड़ सका, आप मेहरबानी करके केस से पीछे हट जाइए। मगर सलाम है SHO धूरकोट को, पूरी अहमदपुर शर्किया की टीम को, जो एक ऐसे ख़तरनाक मुलज़िम को जिसके सर पे 25 लाख रुपए हेड मनी और जो कि बलूचिस्तान और सिंध में बैक वक्त बहुत सारे मुकदमात में मतलूब है, उसको एक टेक्निकल तरीके से गिरफ़्तार करते हैं। और वो इस मौके पे गिरफ़्तार करते हैं कि जब उसका ये अज़म होता है कि दोबारा फायरिंग करके अपनी बेटी के ससुराल वालों को मज़ीद नुकसान पहुंचाएगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है और कानून के शिकंजे में लाया जाता है। हमें कोई हक़ हासिल नहीं कि अगर कोई बहन, कोई बेटी अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल करना चाहे, शादी करे, तो इस बात पे उसको कत्ल कर दिया जाए। यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। क्या नाम है तुम्हारा? ज़मीर अली। वालिद? अली दोस्त। कहाँ रहते हो? कंबल सिंध। क्या काम करते हो? मेहनत मजदूरी करता हूँ सर। ये मेहनत मजदूरी करते हो आप लोग? डकैती, कत्ल और राजनी की? सर आपको गलत फहमी हुई है। बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारा रिकॉर्ड बोल रहा है। नहीं सर। क्यों आए हो मेरे इलाके में कत्ल करने के? क्या दुश्मनी थी आपसे उस बच्ची की? सर मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया। आपने कत्ल नहीं किया? नहीं। तूने अपनी भतीजी को कत्ल किया है, क्यों कत्ल किया? सर मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मैं आपको बताऊं आपने क्यों कत्ल किया? बकवास करते हो गंदे इंसान। सर वो मेरे बेटे की मांग थी, फिर बस वो भाग गई। उसने आज़ाद मर्जी से शादी कर ली, ये जुर्म है उसका? बस सर इलाके में हमें मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। बकवास करते हो। लोग हम पे बातें करते हैं, हंसते हैं। हम मुसलमान हो जी। उसको कोई आज़ाद मर्जी नहीं, अपनी शादी के हक नहीं रखती वो। शादी तो सर उसकी कर रहे थे। मासूम बच्ची का तुमने जुल्म किया, उसे कत्ल किया। किसने फायर मारा था? सर उसके बाप ने मारा। मैं कह रहा हूँ बेगैरत इंसान, आपने फायर मारा है। सर गलती हो गई। क्या गलती हुई आपसे? बस गैरत में आके सर मैंने फायर मार दिया उसे। शर्म नहीं है आपको? कौन कौन लोग थे आप? सर मैं था, मेरा भाई था। क्या नाम है भाई का? जफ़र अली। किस चीज़ में आए थे? मोटरसाइकिल पर। बहुत गंदे इंसान हो आप। आपका पता है आपको रिकॉर्ड क्या है? 34 मुकदमे आप पे सुबह सिंध जिला कंबर के, और वो भी हीनियस क्राइम के, अगवा बराए तवान, कत्ल, डकैती, राजनी के। और हुकूमत सिंध ने आपके सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर की हुई है। आपको पता है इस बात का? सर माफ़ कर दें सर। आपको मैं क्या माफ़ करूं? सर गलती हो आपके गई। कोई काम अच्छे हैं? सर गलती हो गई। पुलिस कांस्टेबल का क्या कसूर था? क्यों शहीद किया था तुमने उसको? सर तंग करता था वो आते जाते। नाके पे खड़े पुलिस अफसरों पे क्यों फायरिंग की थी? ये सिंध नहीं है, ये पंजाब पुलिस है। मरने वाली क्या लगती थी आपकी? सर भतीजी थी। भतीजी क्या होती है? भाई की बेटी। तुझे शर्म नहीं आई जैसे जब आपने उसको फायर मारा है? तुझे कोई शर्म नहीं आई? रूढ़ी का बाप का दरिंदे इंसान। सर गलती हो गई। उस वक्त आपकी गैरत कहाँ थी जब एक मासूम बच्ची को आपने फायर मारा? सर गलती हो गई, माफ़ कर। तुम्हें इल्म है कि अलीना बीबी तुम्हारी बेटी की उम्र की थी? वो एक किस्म की तुम्हारी बेटी थी, ठीक है? तो वो तुमने ज़रूर उसको खिलाया होगा, गोद में भी उठाया होगा, लेकिन तुमने उसका नाहक कत्ल कर दिया है, एक इंसानियत का कत्ल किया है। शर्म नहीं आई तुम्हें उसको कत्ल करते हुए? तुम्हारा दिल जो है मामूली सा भी नहीं जो है ना
हिला इस बारे में? खौफ खुदा तुम्हें माने नहीं था? नाहक एक इंसानियत का तुमने कत्ल कर दिया है और अब गलती की जो है ना माफी चाहते हो। तुम एक आदि कातिल हो, आदि कातिल। अब तुमने पुलिस डिपार्टमेंट का भी नुकसान किया है, पुलिस के कांस्टेबल को शहीद किया है, उसके बच्चों को यतीम किया है। इंशाल्लाह तुम्हारा अंजाम अदालतों से फांसी होगा। की नाम है तेरा? मुजफ्फर। क्या काम करते हो? ड्राइविंग करता हूँ। कौन सी ड्राइविंग करते हो? ये कत्ल वगारत वाली ड्राइविंग करते हो? नहीं सर। आपने अपनी बेटी को कत्ल किया है? नहीं सर। बकवास कर रहे हो? नहीं किया सर। किसने किया है कत्ल? सर मेरे भाई ने किया। आपको शर्म नहीं? मासूम सी नन्ही बच्ची को आपने कत्ल किया है, क्या जुर्म था उसका? उसने जी हमारी गैरत भाग के शादी की थी। भाग कर शादी करना जुर्म है? मुसलमान है, वो आज़ाद मर्जी से शादी नहीं कर सकती? आपको शर्म आनी चाहिए थी। आपने उसको गोद में बिठाकर पाला है, फिर बाद में आपने उनसे सुलह भी की है, पैसे भी लिए हैं, ये गैरत थी आपकी? किसने सुलह की थी? सुलह तो सर वो चक्कर दिया हमने कि भाई घर देख लें किसी तरह। इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं थी, सिर्फ उसका ठिकाना देख रहे थे, जो मेरी बेटी कहाँ रह रही है। दिल में गुस्सा तो था ना सर। आपकी शरीयत क्या कहती है कि बालिग लड़का हो या लड़की, क्या वो अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकते? हाँ मैं इतने आपका पढ़े। मजहब दीन इस्लाम है या कोई और है? नहीं आपको शर्म आनी चाहिए। अलीना बीबी जो आपकी बेटी है, जिसकी उम्र 18 से 19 साल है, अभी तो उसने ज़िंदगी की बहारें देखनी थी, तुमने अभी से उसको कत्ल कर दिया सिर्फ अपनी ख़ानदानी रवायात की वजह से। तुम्हें इल्म नहीं है कि शरीयत मुताहरा में उसको भी हक हासिल है कि कोई भी मर्द हो या औरत अपनी पसंद की शादी कर सकती है। उसके बावजूद तुमने जो है ना उसको कत्ल कर दिया। तुम्हारा दिल नहीं दहला, ज़मीन नहीं फटी तुम्हारी? तुम्हारी घरवाली का क्या हाल होगा? वो रोने रही होगी। अब शर्म करो, तुमने एक अपनी बेटी का कत्ल किया, इंसानियत का कत्ल किया तुमने। कातिल खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तुम्हारा भाई भी कातिल है, उसने सिंध में कई मासूम लोगों को ज़ख्मी किया है, कत्ल किया है, डकैतियाँ की हैं, राज़नी की हैं और बेगुनाह पुलिस वालों को शहीद किया है, पुलिस वाले के बच्चों को यतीम किया है। तुम्हारा अंजाम अदालतों से इंशाल्लाह फांसी होगा। ले जाओ इस पर गंदे इंसान को। ये हुआ है सारा वाक़या। इसमें इस माशरे की बेबसी, बेहिसी की तस्वीरें नज़र आ रही हैं और मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आदमी अपना होते हुए खून के रिश्तों के दरमियान खून बहा देना कहाँ की अक्लमंदी है। और अफसोस इंसान किस हद तक और गिरेगा। इंसान को अपना जुल्म करते हुए माजी याद नहीं रहता। अफसोस है सर, अफसोस। नहीं मालूम सर कि ये मामलात माशरे में और कब तक जन्म लेते रहेंगे। तकरीब बात यह है कि ज़िंदगी अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। हम सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनको ये मालूम ही नहीं है कि ज़िंदगी क्यों मिली है और ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये अल्लाह का करम है कि जिन लोगों को ज़िंदगी के मकसद समझ में आ गए, ये समझ लीजिए कि वो किसी न किसी बेहतर राह पर हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। और जुर्म की ये दास्तान किसी गैरों ने नहीं बल्कि अपनों ही ने तहरीर कर दी और अपने ही इस दास्तान की भेंट चढ़ गए। अब समझ में नहीं आता कि हम कौन से ऐसे अल्फाज अदा करें कि जिससे आपको हमारे एहसासात और जज्बात का पता चल सके। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात व वाक़यात कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम फ़ौरी तौर पर कानून को आगाह कीजिए और याद रखिए इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।